आसान तरीका है। एक ही बार 50 को सेट दे दिए हैं, उसमें एगो दूगो डेली बनाइए। जो फंसेगा हम बताएंगे, जो बन गया होगा उसको रहने देंगे, अगर ज़रूरत होगा तो उसको भी बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। वहाँ सवाल है आपका, 6 मित्र प्रेम, काजी, ऋतिक, सन्नी, टीनू और उत्कर्ष एक षटकोणीय यानी हेक्सागोनल मेज के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब चारों तरफ बैठे हैं। प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति बैठा है, सभी केंद्र के सम्मुख हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले वो षटकोणीय मेज बना लेते हैं। नहीं, वही ना करना पड़ेगा, षटकोणीय मेज कहा तो षटकोणीय मेज बना लेते हैं। कुछ लोग चाहें तो बिना षटकोणीय मेज बनाए एक वृत्त भी बना सकते हैं और उसके चारों तरफ 6 लोगों को रख सकते हैं, बात वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहा कि प्रेम उत्कर्ष के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब एक जगह कहीं पे हम रखेंगे किसको? उत्कर्ष को। अगर हम उत्कर्ष को यहाँ रख देंगे तो उत्कर्ष का चेहरा ऊपर हो गया, इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया। कहा कि प्रेम उत्कर्ष के बाएं 2 नंबर पर, तो उत्कर्ष के बाएं 2 नंबर पे कौन होगा? प्रेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कह रहा है कि काजी ऋतिक और सन्नी का पड़ोसी है, तो काजी को बैठाना होगा ऋतिक और सन्नी के पड़ोसी। तो काजी को ऋतिक और सन्नी के पड़ोसी बैठाएंगे तो एक जगह काजी बैठेगा, उसके एक बगल ऋतिक, एक बगल सन्नी बैठेगा। एकरा मतलब लगातार 3 गो जगह हमको खाली कराना पड़ेगा तभी बैठा पाएंगे। तो 3 गो जगह इधर तो खाली नहीं है, इधर तो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे काजी को। काजी को बीच में लिख देंगे तो काजी ऋतिक और सन्नी का पड़ोसी होगा, तो एक जगह ऋतिक को, एक जगह सन्नी को। अब समस्या ये है कि ऋतिक होगा कहाँ, सन्नी कहाँ होगा। थोड़ा देर रुक जाते हैं और पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। कहा कि टीनू सन्नी के बाएं दूसरे स्थान पर है। चलिए, टीनू कहाँ होगा? सनी के बाएं 2 नंबर पे। अब देखिए, अगर सनी को हम यहाँ रखेंगे तो सनी का बायां इधर होगा, 2 नंबर पे हम टीनू को नहीं रख सकते, इसलिए हम सनी को यहाँ रखेंगे। सनी को जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे ऋतिक को रखेंगे, यहाँ पे किसको रखेंगे? ऋतिक को। तो काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी हो गया। अब वहाँ कहा कि टीनू सनी के बाएं दूसरे स्थान पे, तो सनी के बाएं 2 नंबर पे किसको कर देंगे? टीनू को। तो टीनू आ गया सनी के बाएं 2 नंबर पे, पूरा बन के कंप्लीट हुआ। तो अब सवाल कहा, तो टीनू के सम्मुख कौन बैठा है? सम्मुख मतलब आमने सामने, तो टीनू के सम्मुख कौन होगा? काजी। तो मेरा आंसर होगा काजी, ऑप्शन नंबर बी। जो नहीं बनाए थे छाप लीजिए, जो बनाए होंगे उनका बन गया होगा। ठीक है, आगे चले, बोलो भाई, अगले सवाल पे आए। नेक्स्ट को देखिए, कौशल्या से राम है, रीजनिंग है। रीजनिंग में सब कुछ जानना होता है, टोटल चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, खास करके वो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए जो जनरली सब लोग जानते हैं, नहीं जानिएगा तो छूटेगा। अब यहाँ पे कहा कौशल्या से राम है, तो कौशल्या और राम में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। कौशल्या राम की कौन थी? पत्नी थी कि प्रेमिका थी कि माँ थी कि फुआ थी कि मौसी थी कि नानी थी? जानना पड़ेगा ना। अगर सही जानते हैं तो सही बनेगा, नहीं तो पता चलेगा थी गर्लफ्रेंड और आप कह दीजिएगा पत्नी, तो गलत हो जाएगा। थी माँ और आप कह दीजिएगा मौसी, तो गलत हो जाएगा। तो बताइए, कौशल्या राम में कैसा रिलेशन है? माँ बेटा का। कौशल्या राम जी की माँ थी और राम कौशल्या के पुत्र थे, तो कर्ण किसका पुत्र होंगे? हाँ, अब इसमें भी जानकारी चाहिए कि कर्ण कुंती के पुत्र होंगे, नहीं तो कोई मार देगा वृषाली, कोई मार देगा गंगा, कोई मार देगा द्रौपदी, हो जाएगा गलती। तो रीजनिंग में सब जानना जरूरी है। रीजनिंग भारत में नहीं, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे हों या अंगूठा छाप हों, रीजनिंग सबको आता है, लेकिन उतना ही आता है जितना एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में जो रीजनिंग आता है उसके लिए रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। और विद्यार्थियों के सबसे बड़ी मूर्खता क्या है जो हम बताते हैं, लॉज में विद्यार्थी हैं, 5,000 रुपया हर महीना खर्चा हो रहा है, फोकस वहाँ नहीं है। फोकस यहाँ है कि फलानवा जगह अगर कोई चीज़ पढ़ेंगे तो 100 रुपया महीना है वो तो अपने कर लेंगे, 100 रुपया बच जाएगा। कभी कभी कौड़ी के चक्कर में हीरा लोग खोते हैं। फिर हाल वही होता है कि थोड़े पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। थोड़े कहता है ना कि थोड़े पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। साथ देता हूँ नदी का और समुंदर उठ जाता है। ये मोहब्बत पढ़ने लिखने में आसान होता है, निभाने वालों का पसीना छूट जाता है। समझे? ये समस्याएं हैं लोगों का।
लोग को जहाँ दिमाग लगाना वहाँ नहीं लगाएंगे, और जहाँ दिमाग नहीं लगाना वहाँ लगाएंगे। 100 रुपये बचाने के चक्कर में ऐसे ऐसे सवाल अगर कॉन्सेप्ट से बाहर निकला तो इसमें कोई ट्रिक फार्मूला भी आप नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से मान लेते हैं सभी लोग बना लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको पता नहीं रहेगा। तो पता नहीं रहेगा तो क्लास में आए तो पता चला, या क्लास में नहीं भी आए तो कहीं से पता कीजिए। अब नहीं पता चलेगा तो छूटेगा, छूटेगा तो लोटा डूबेगा। चलिए, ये बना कि नहीं बना? 36 और 126 क्या रिलेशन है? देखिए, 36 से 126 आया तो जरूर इसमें किसी संख्या से गुणा किया होगा। 36 में कितना से गुणा किया? 36 का आधा कर देते हैं 18। अब 7 से गुणा आ जाएगा 126। हाँ जी, पक्का ना? अच्छा, एक काम करते हैं, 36 तिया कितना होता है? अच्छा ऐसे भी आ गया। एक काम करते हैं, 52 का आधा करते हैं 26, और 26 आते तो 7 6 का 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। अच्छा, इस सवाल का यही एगो मेथड थोड़ा हो सकता है, कई मेथड हो सकता है। उनका भी सही है, आप लोग भी कुछ बनाए होंगे, उनका भी सही होगा। अच्छा, 36 को अगर हम 3 गुना करें, 36 कितना? 108 आया। और 36 को अगर हम लोग आधा करें, 18, 8 8 16 के 6 हाथ में 1 2 असहू आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। अब अगर हम 52 का काम करें, वही सेम टू सेम, 52 में क्या करें? 3 से गुणा करेंगे। 52 गुणा 3 तो 3 दूनी 6 और 5 3 15, 156। अब 52 का आधा 26, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 5 2 7 1 8, 182। दो मेथड लगा सवाल में। तो बस प्रैक्टिस करिए, देखिएगा जिस दिन एग्जाम देने जाइएगा उस दिन यही पत्रकार किताब से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। 2 4 5 गो एक्स्ट्रा बन गया तो नौकरी हो गया, पैसा वसूल। पैसा वसूल का जिंदगी सेट हो जाए। आए हाँ, तो रेशियो से भी आ जाएगा। जब गुणे हुआ है, 3.5 गुना हुआ है, जैसे हम डायरेक्ट यो कह सकते हैं कि 36 में 3.5 का गुना करेंगे तो 126 आएगा। तो जब बराबर गुना हुआ है तो रेशियो में भी आ जाएगा बराबर। गुना रेशियो होता है, भागा होता है, वही होता है। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से विषम का चुनाव करें। इसमें तो आप जो है ना, विषम का चुनाव करने के लिए पहले आप लेटर में रिलेशन देख लीजिएगा, फिर संख्या में रिलेशन देख लीजिएगा। अगर लेटर में रिलेशन देखिएगा तो पता नहीं चलेगा, दोनों साइड ZW 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 है, इससे आप नहीं हटा सकते। यहाँ 3 है, 5 है, 9 है, 7 है। अब यहाँ क्या क्या करिएगा? 3 5 9 7 में 9 मार दीजिए आंसर। हाँ, ये 9 जो है ये भाज्य संख्या है, माने ZW तो दोनों साइड है, लेकिन इसके बीच में जो यहाँ संख्या है वो भाज्य, और बाकी में अभाज्य। क्लियर है? हाँ, स्क्वायर भी कह सकते हैं। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, बाकी में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। अलग पूछ रहा है, अलग 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 अलग। क्यूबा, ग्रीनलैंड, हवाई, आइसलैंड। नहीं नहीं नहीं, आइसलैंड गलती हुआ ना। ये हवाई, क्यूबा, ग्रीनलैंड। अच्छा, क्यूबा कहिएगा कि सर देश भी है, तो क्यूबा मारिएगा। अब जिनको जानकारी कम होगी वो क्यूबा मार देंगे, लेकिन हमको इसका आंसर याद है, एक्सप्लेनेशन याद है, अच्छे से हम पढ़ाए हैं। ये क्यूबा, ग्रीनलैंड, हवाई। क्यूबा तो देश है, ये है, लेकिन क्यूबा, ग्रीनलैंड, हवाई ये तीनों के तीनों एक आइसलैंड भी है। क्यूबा आइसलैंड है, ग्रीनलैंड भी आइसलैंड है, और हवाई भी एक आइसलैंड है। अब आप कहेगा हवाई द्वीप भी है सर, तो पढ़े तो आप हैं, सही है, पढ़े हैं, तो उस हिसाब से हवाई मारिएगा, द्वीप है। ये सब द्वीप नहीं है, तो द्वीप तो है, वो क्यूबा देश तो है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया है किताबों में वो दिया है कि तीनों आइसलैंड है, इसलिए सब आइसलैंड के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए आइसलैंड आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो हम बता रहे हैं, जो बोर्ड में दिया हुआ। जैसे हवाई आइसलैंड है, क्यूबा भी आइसलैंड है, और ग्रीनलैंड भी आइसलैंड है। जैसे बीजगणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और मैथ, क्या होगा? त्रिकोणमिति, बीजगणित, मैथ,
त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित, मैथ अलग कौन होगा? मैथ। मैथ अलग क्यों होगा? क्योंकि त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति ये तीनों मैथ के हिस्से हैं, अब मैथ उसका समूह है, इसलिए ये भी आइसलैंड है। आइए पूरा आइसलैंड है, माने तीनों आइसलैंड के अंतर्गत आ रहा है। एक किताब का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब कोई टीचर कहेंगे नहीं नहीं दीपक मास्टर गलत बता दिया, क्यूबा होगा, हम बहुत तेज है, तो जाओ बनो तेज। लड़का भी तेज बनेगा, मास्टर तेज बनेगा, एग्जाम में आंसर दे देगा आइसलैंड, तो लड़कों के मुंह चोखा जैसा, मास्टर चोखा जैसा हो जाएगा। GMP भी जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। जेड भी का पुत्र है, तो भैया जेड जो होगा यह भी का कौन होगा? पुत्र होगा। जेड भी का पुत्र है, पुरुष होगा। एम भी का भाई है। अब देखो एम भी का भाई है, तो एम भी का भाई होगा, तो ये भी पुरुष होगा। भाई तो पुरुष है ना। आगे कहा डी और भी एक विवाहित युगल है। अच्छा डी भी विवाहित युगल है, तो डी और भी विवाहित युगल है, तो एगो एकरा में पति होगा, एगो पत्नी। विवाहित युगल में पति पत्नी होते हैं, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी है नहीं पता। आगे कहा पी डी की पुत्री है। अब देखो पी डी की पुत्री है, तो पी जो होगी इस डी की पुत्री होगी तो स्त्री होगी और इसकी बहन होगी। बोलो यस कि नो? अब कहा डी जी की बहन है। चलो क्लियर हो गया कि डी जो लगेगी वह जी की कौन लगेगी? बहन लगेगी, बहन लगेगी। अच्छा बताओ, तो डी भी की कौन लगेगी? पत्नी लगेगी, क्योंकि महिला है ना, तो ये पुरुष हो जाएगा, पति हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में रिलेशन के साथ साथ जेंडर भी क्लियर होना जरूरी रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अब कहा जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? तो जेड जो है वह पी से कैसे संबंधित है? भाई है, तो ऑप्शन में दिया है देखो भाई, मारेंगे सी। कुछ लोग बहन मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। भाई नहीं रहेगा तब बहन मारिएगा। कोई मारे थे क्या बहन? नहीं मारे थे ना, अच्छा किए थे। चलें आगे, बोलो। लड़कियों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो 6 मकान, थोड़ा हाई लेवल का सवाल है, डायरेक्शन डिस्टेंस का अच्छे समझिएगा। कहा 6 मकान KLMNOP एक ही कॉलोनी में स्थित है, एक ही कॉलोनी में स्थित है। एल के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है, तो एल कहाँ होगा? के दक्षिण में। एल कहाँ होगा? के दक्षिण में। एल कहाँ होगा? के दक्षिण में। तो के दक्षिण में एल है, और ये कितना डिस्टेंस पे है? 50 मीटर के डिस्टेंस पर है। आगे कह रहा है पी के पश्चिम में 250 मीटर के डिस्टेंस पे। तो कहा कि पी जो है के पश्चिम में है। पी कहाँ रहेगा? के पश्चिम में। और कितना मीटर के डिस्टेंस पे? 250 मीटर के डिस्टेंस पर। अब कहा ओ के उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर है। ओ कहाँ है बाबू? के उत्तर में। ओ कहाँ है? के उत्तर में। और कितना डिस्टेंस पे है? 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। एन एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर है। एन कहाँ रहेगा? एल के दक्षिण में। कितना? 190 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। कहा एम एल के पूरब में 150 मीटर की दूरी पर, तो 150 मीटर की दूरी पर होगा कौन? एम। किसके? एल के पूरब में। हो गया। अब कहा मकान ओ, मकान एल के सापेक्ष किस दिशा में है? तो ओ एल के सापेक्ष किस दिशा में है? ऊपर में कौन सा दिशा होता है? कल भी बताए थे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसी के हिसाब से तो सब बनाए हैं। और कहा कि ओ एल के किस दिशा में है? तो ओ होगा एल के उत्तर दिशा में। तो आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छापिए। पढ़ाई लिखाई बड़ी खामोशी से करनी पड़ती है, दिल को मना के, दिल पे पत्थर रख के। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है ना कि दिल पे पत्थर रख के पढ़ना पड़ता है। अब सोचिए, आप पढ़ रहे हैं शाम में रूम में बैठ के, और सब लड़का NIT जा रहा है मस्ती करने, तो वहाँ दिल को समझाना पड़ेगा कि नहीं बेटा, तो हम मस्ती करने के लिए नहीं आए। दिल पे पत्थर रख के अपने आप को समझाना पड़ता है। वो चले जाते हैं, आप रूम में अकेले रह जाते हैं, लेकिन वो घूम के आते हैं, तब तक आप इधर 3-4 पन्ना पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम समझ में नहीं आएगा कि उसकी तुलना में आपने क्या किया। तब समझ में आएगा जब सेम एग्ज़ाम में आप भी बैठेंगे, सेम एग्ज़ाम में वो भी बैठेगा। सेम डेट में एग्ज़ाम था, आप भी बैठेंगे, वो भी बैठेगा। आपका खाली उससे पॉइंट में नंबर ज़्यादा है और उसका आपसे पॉइंट में नंबर कम है। उम्मीद दोनों लगा के बैठे हैं। आपका पॉइंट में ज़्यादा है तो आप भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरिट आएगा, और उसका आपसे पॉइंट कम है, वो भी उम्मीद लगा के बैठा है मेरिट आएगा।
आज जितना आप लोग का नंबर है ना उससे 1 नंबर कम आप लोग मेरिट लगाने की उम्मीद लगाइएगा। वो कहेगा मेरा तो पॉइंटे नंबर कम है, 61 पर जेबे करेगा। तुम्हारा 62 है ना, मेरा देखो 61.67 है, 61 पर कटवे जाएगा, हमरो हो जाएगा तोरो हो जाएगा पार्टनर इस बार। और उस बार धीरे से क्या होगा, कट ऑफ जाएगा 62 पर। उसका है 61.67 और तुम्हारा है 62, तुम्हारा हो जाएगा, उसका नहीं होगा। वही NIT जाने और रूम पे रहने का बस अंतर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तब समझ में आती है जब परिस्थितियाँ विषम हो जाती हैं। मन लगा के पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आने वाले 2 दिन के बाद यदि शुक्रवार आता है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे 2 किस्म का बात कहेगा, आने वाला और बीता हुआ। आने वाला को कहेगा आगामी और बीता हुआ को कहेगा गत। आने वाला को क्या कहता है, आगामी, बीता हुआ को कल। डायरेक्ट आने वाला भी कह देगा, डायरेक्ट बीता हुआ भी कह देगा। आने वाला को कभी कभी आगामी कहेगा, बीता हुआ को कभी कभी गत भी बोलेगा। आप बनाएंगे कैसे, कहा आने वाले 2 दिन के बाद यदि शुक्रवार आता है तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आप आज को लिखिएगा, क्योंकि आज ही से तुलना होगा आने वाला कल का और आज ही से तुलना होगा बीता हुआ कल का। अच्छा ये बताइए, हम कहेंगे कि कल कौन सा दिन था, तो क्या बताइएगा, दिन ना याद है, कल कौन सा दिन था, मंगलवार। किससे तुलना किए, आज से, क्योंकि आज बुधवार है। हम कहेंगे कल कौन सा दिन होगा, गुरुवार। किससे तुलना किए, आज से। हम कहेंगे परसों कौन सा दिन था, सोमवार। किससे तुलना किए, आज से। हम कहेंगे परसों कौन सा दिन होगा, कहिएगा शुक्रवार। किससे तुलना किए, आज से। बीता हुआ आने वाला कल और परसों का तुलना होता है आज से। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आप लिखिएगा क्या, आज। क्या, आज। अब कहा आने वाले 2 दिन के बाद यदि शुक्रवार है, तो आने वाले 2 दिन के बाद, तो आने वाला 1 दिन, आने वाला 2 दिन, तो आने वाला 2 दिन के बाद क्या है, शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार है। आने वाला 2 दिन के बाद शुक्रवार आता है, तो बीते कल के 2 दिन पूर्व, तो बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल के 2 दिन पूर्व क्या आंसर होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ शुक्र है, तो शुक्र के पहले बृहस्पति, बृहस्पति से पहले बुध, बुध से पहले मंगल, मंगल से पहले सोम, सोम से पहले रवि। बताओ, तो रविवार आंसर मार सकते हैं ना, तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा रविवार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलें क्या आगे। यदि एक घड़ी की संख्याओं को उनके संबंधित संख्या वाले अक्षर से बदला जाता है, तो ये घड़ी की संख्या को संबंधित संख्या वाले अक्षर से बदलने का मतलब कि घड़ी में अगर 1 है तो 1 नंबर पे जो लेटर आता है उसको रखिए, यानी ए को रखिए। 2 है तो बी को रखिए, सी है तो 3 को रखिए, डी है तो 4 को रखिए। ऐसे ही 12 तक रखते हुए जाइए। अब कहा तब सुबह समय क्या है, जब घंटे की सुई एल और मिनट की सुई जी पर है, तो बौराह लड़का जो होगा ना वो पूरा घड़ी बना देगा। अब वहाँ पे लेटर को लिखेगा। आ तेज लड़का जानता है कि एल आता है 12 नंबर पर, आ जी आता है 7 नंबर पे। ये मिनट की सुई है तो 7 5 35 मिनट हो जाएगी, आ ये होगा 12, तो 12:35 आंसर। पढ़ना तो इसीलिए ना चाहिए जी, पढ़ाई इसीलिए किया जाता है। ठीक है, हम सोचे थे ये जो बैच देंगे ना, ये बैच सबकी ज़रूरत बन जाएगी। हमको लगा था, क्योंकि हमको लगता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये बैच अभी दिख रहा है सबकी ज़रूरत नहीं बनी। और एगो बैच हम दोपहर में दे दिए 12 से 1, इससे महंगा वो बैच है, ये 200 का है, वो 250 का है। और टारगेट बैच दे दिए BSO SSO के लिए, बिहार SSC के लिए। वो बैच में एक से बेसी एडमिशन हो गया, बैच लगभग भर चुका है। तो बच्चे आजकल डिसाइड करने लगे हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है। अगर हम शिक्षकों को छोड़ देते डिसाइड करने के लिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, तो हम लोग 1 साल के अंदर नौकरी लगवा देते। जबकि पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो जिनका पढ़ा हुआ है, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये बुके था। 50 सेट का प्रैक्टिस, 1000 सवाल, और ये सोच करके 1000 सवाल का प्रैक्टिस करना था कि अगर इसका 100% एग्जाम में आ जाएगा, 1000 का 10% कितना होगा, 100। अगर विद्यार्थी ये सोच लेते कि 100% एग्जाम में आने का चांस होता, तो फिर 100 गो सवाल एग्जाम में आता।
चलो 10% मत सोचिए, 5% सोचिए, तब 50 गो। 50% मत सोचिए, 2.5% सोचिए, 25। क्या इस किताब का 2.5% चांस नहीं रहेगा? जो बच्चा 1000 सवाल पढ़ा, क्या उस 1000 सवाल में से 2.5% सवाल एग्जाम में आएंगे? ये भी उम्मीद नहीं कर सकते। वो मेरा सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। मैं वादा करता हूँ आपसे, देखिएगा एग्जाम देने जाइए, अगर इस किताब को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिस दिन एग्जाम में सवाल आएगा उस दिन आप कहिएगा दीपक सर को पतरका किताबवा से आया हुआ है। लेकिन विद्यार्थी को क्या ही कहिएगा, विद्यार्थी को इससे ज़्यादा वो वाला बैच बढ़िया लगा। टारगेट के नाम पे था ना, जिसमें लिखा था टारगेट, तो बच्चा को लगा कि पढ़ाएंगे उसमें, इसमें तो सवाल कराएंगे। अरे बेवकूफ़, पढ़ा हुआ है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो सवाल ही बनाने का ज़रूरत था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को जितना लोग आए हैं उतना लोग को लगा यही बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसका परिणाम क्या होगा। कहा किसी दिए गए महीने का दिनांक 17 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, इस सवाल में पहले ही क्वेश्चन पूछा, अब बाकी सवाल में पहले कहता था कुछ ना कुछ, तब क्वेश्चन पूछता था। इसमें पहले ही क्वेश्चन पूछ के बाद में कह रहा है कथन 1 और 2 में। तो इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। और इस चैप्टर में हम लोग यही बस देखते हैं कि सवाल का आंसर किससे आएगा, सवाल का आंसर किससे आएगा, क्या आएगा ये नहीं देखते हैं, सवाल का आंसर किससे आएगा ये देखते हैं। तो यहाँ कहा किसी दिए गए महीनों का दिनांक 17 को कौन सा दिन होगा। कथन 1 में कहा महीने का अंतिम दिन सोमवार है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कहा महीना का अंतिम दिन सोमवार है, तो इससे सवाल का आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि महीना का अंतिम दिन सोमवार है। तो अंतिम दिन मतलब कौन सा तारीख? महीना 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। कौन सा महीना का ये बात कर रहा है नहीं पता है, इसलिए पहला से आंसर नहीं आएगा। महीने का दूसरा शनिवार दिनांक 12 को है। चलिए, महीने का दूसरा शनिवार दिनांक 12 को है, यानी 12 तारीख को क्या है? शनिवार है। अब आप ही बताइए, 12 को शनिवार है तो 17 का तारीख पता नहीं चलेगा? 17 तारीख का दिन पता नहीं चलेगा? चलवे ना करेगा। अरे भाई 12 को शनिवार है तो 17 को कोनो ना कोनो दिन तो निकालिए लेंगे शनिवार से तुलना करके। 12 5 17 तो शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति आ गया, तो दूसरका से आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी जो हम उंगली पर गिन कर दिन निकाले 12 5 17, हम बेवकूफ़ी कर रहे थे। ये आपको नहीं करना है, हम बेवकूफ़ी इसलिए कर रहे थे ताकि आप समझ जाएं, आपको समझाने के लिए बेवकूफ़ी कर रहे थे। आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, ये बात दिमाग में रखिएगा। आपको ये बेवकूफ़ी नहीं करना, आंसर नहीं निकालना है, बस पढ़ें और जान गए कि 12 तारीख को शनिवार है तो ससुरा 17 को तो मालूम चलिए ना जाएगा, तो छोड़ो भैया। आंसर किससे आ गया? दूसरा से। तो आंसर मारेंगे कथन 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? चलें आगे, हो गया ना। किसी घड़ी में 11:15 हो रहे थे, इसे दर्पण में देखते किसी प्रतिबिंब समय क्या होगा। अच्छा, कहा कि घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, तो इसको दर्पण में देखेंगे तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अच्छा, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन में टाइम थोड़ो देगा, कुछ भी दे सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि कहेगा 11 बज रहा है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, बोल सकता है। अच्छा, यहाँ बोला है 11:55 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, दे सकता है। यह भी दे सकता है, कहेगा किसी घड़ी में 11:55 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, ये भी दे सकता है। अच्छा, ये भी ना दे सकता है, कहेगा किसी घड़ी में 11:55 सहित 5/11 होता है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। हम एक सवाल से पूरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। अगर इस तरह का सवाल पूछेगा तो इस चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा इसका 1% चांस नहीं है। जो भी पूछेगा यही पूछेगा, या तो घंटा से रिलेटेड, या तो घंटा मिनट से रिलेटेड, न तो घंटा मिनट सेकंड से रिलेटेड, और ना तो पूर्णांक से रिलेटेड। ये चारों किस्म का सवाल को आप हल करने के लिए सिर्फ एक ही को ट्रिक लगा सकते हैं। और वो ट्रिक क्या रहेगा? तो ट्रिक रहेगा कि हर सवाल को आप 12 बजे में से घटा दीजिए। कोई भी सवाल हो 12 बजे में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 12 में से 11 जाएगा, 1 आएगा,
लेकिन 12 में से 11:55 को घटाइएगा तो नहीं घटेगा। 12 बजे में से 11:55 को घटाइएगा, नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि 0 में से 55 नहीं जाएगा, तो इधर से 1 घंटा लेना पड़ेगा, तो इधर 60 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 11:60। तो इधर होगा 5 और इधर होगा 0। अब देखिए वो समस्या हो गया कि यहाँ 0 0 आ गया। तो एगो और बात याद रखिएगा, घंटा के स्थान पे 0 0 आएगा, तो 0 0 को 12 के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आंसर होगा कितना? 12:05। कितना? 12:05। लेकिन ऑप्शन में 12:05 नहीं है, ऑप्शन में डायरेक्ट है 00:05। तो सी आंसर मार देंगे, लेकिन ये अभी है तो मार रहे हैं, आगे चल के ये ऑप्शन से हटा करके इसको डाल देगा, तो आप 12:05 को मारिएगा। अगर अभी 005 है तो 005 को मार लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये कैसे बनेगा है? तो देखिए उसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। 11:55 45 है ना, 11:55 45 है ना। आप क्या करिए, आप 11:60 को लिख दीजिए, 11:59 60। बोलिए तो सेकंड के फॉर्मेट में हो गया। अच्छा ये 12 बज रहा है, इहो ना 12 बज रहा है, ये 12 ना बज रहा है, इहो तो 12 बज रहा है। बस थोड़ा सा हम बजाने का तरीका बदल रहे हैं, जैसन देवता वैसन पूजा दे रहे हैं। तो बताइए 60 में से 45 जाएगा, 15 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 11 में 0 जाएगा, 0 0 बचेगा, तो 0 0 4 15 आंसर हो जाएगा। आना तो 12:04 15 सेकेंड आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, सर पूर्णांक वाला कैसे बनेगा? तो पूर्णांक वाला के लिए कुछ नहीं करना है, 11 है, 55 है, 11:55 सहित 5/11 है ना। तो आप इसको क्या करिएगा, 11 कर दीजिएगा, 59 कर दीजिएगा, और 60 मत करिएगा, 1 करिएगा, क्योंकि ये भिन्न के रूप में, सॉरी पूर्णांक के रूप में है, लेकिन ये तो मिनट के रूप में है ना। तो मिनट को मिनटे में से ना घटाइएगा, 60 करिएगा सेकंड हो जाएगा, गलती हो जाएगा। 1 में से 5/11 जाएगा, बचेगा कितना? 6/11। 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 11 जाएगा 0 0। तो आंसर हो जाएगा 0 0 बच के 6 सहित 4/11, ना तो होगा 12 बज के 4 सहित 6/11। दोनों में से जो ऑप्शन देगा मार दीजिएगा। तो हमने इसका पूरा इतिहास आपके सामने रख दिया, आप बस इसको दिमाग में बैठा के रखिए। दोनों नहीं देगा, कौन बोले? दोनों दे ही नहीं सकता, वो पागल कुत्ता नहीं काटा उसको कि दोनों देगा। दोनों देगा तो वही गलती हो जाएगा, दोनों देगा तो वही गलत हो जाएगा। कल हम लोग जो चेयरमैन साहब से मीटिंग करने गए थे, यही सब मुद्दा पे बात किए। एगो साइंस वाला जो सवाल था वहाँ लगभग लिखा था, तो उन्होंने लगभग देख करके ये कर दिया। हाँ ठीक है, ये सब नहीं मिलता है। अब आगे से ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको इग्नोर किया जा रहा है, या जो क्वेश्चन डाउटेबल है वो सब नहीं आएगा। हम लोग कल बात करके आए हैं। चलें आगे। अगला अगला अगला, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब बाबू यहाँ त्रिभुजों का संख्या बताना है, तो सबसे पहले आप एक पैटर्न जानिए। ये पैटर्न में अगर त्रिभुज पूछता है तो बस हम लोग नंबरिंग करके जोड़ देते हैं, 3 आंसर हो जाता है। बड़ा रहेगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, 1 2 3 4 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ समझिएगा। चलिए आइए इसको देखिए। यहाँ पे मेरे दोस्त क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से भी 3 आएगा। इसके हिसाब से 3 3 6 आया, लेकिन एक वही पूरा बड़ा वाला भी आएगा, 6 1 7। अब यहाँ देखिए, उसके बाद 3 गो इधर से, 3 और 3 यहाँ से, तो कितना हुआ? 6 हुआ ना। अब देखो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से हो गया। अब इसके अलावे कहीं और देखना पड़ेगा है कि नहीं है। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। ठीक है, और कहीं पे है कि नहीं है? अब इसको मिटा देते हैं तो स्पष्ट दिखेगा। अब देखिए अगर हम इधर देखेंगे तो नहीं है, ये तिरछा लाइन है, देखिए ऐसे हो गया है, तो इसको नहीं ले सकते हैं। इधर गिनिए लिए हैं। अब तो उम्मीद है कि नहीं है,
तो 6 3 9 4 13 और 7 20 है ना ऑप्शन में। चलिए 20 सबसे अधिक ऑप्शन भी है और 20 हमारा सबसे अधिक आंसर भी है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए। निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितने रेखाओं की आवश्यकता है? त्रिभुज गिनने का एगो कॉन्सेप्ट बनाए, त्रिभुज गिनने का एगो कॉन्सेप्ट बताए ना, रेखा का कॉन्सेप्ट सीखिए। रेखाओं कहेगा, चाहे सीधी रेखाओं की संख्या, चाहे सरल रेखाओं की संख्या, आपसे रेखा पूछेगा तो याद रखिएगा ये रेखा जो होता है 3 प्रकार का होता है। जो सवाल देगा उस सवाल में जो रेखा का इस्तेमाल किया जाएगा 3 प्रकार का, एगो वर्टिकल, एगो हॉरिजेंटल, एगो डायगोनल। रेखा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। दुनिया में कोई भी फिगर देगा उसमें आपसे सीधी रेखा पूछेगा, चाहे सरल रेखा पूछेगा, चाहे लाइन पूछेगा, तो ये लाइन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है, डायगोनल होता है। माने लंबवत रेखा, वर्टिकल को क्या कहते हैं? लंबवत। हॉरिजेंटल को क्षैतिज, डायगोनल को तिरछी। वर्टिकल रेखा इस तरह का, हॉरिजेंटल रेखा इस तरह का, डायगोनल रेखा इस तरह का। अब आप बताइए इसमें वर्टिकल कैगो है? वर्टिकल है? कहाँ है बताइए? वर्टिकल है? वर्टिकल एक भी नहीं है। इस तरह का लाइन आपको कहाँ दिख रहा है बताइए तो? नहीं है, वर्टिकल नहीं है, 0। हॉरिजेंटल है? हाँ है। कहाँ है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हॉरिजेंटल 4 गो है। डायगोनल है? हाँ है। कहाँ कहाँ है भाई? एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, एक ये है 5, एक ये है 6। तो 6 4 10। अगर ऐसे नहीं गिनिएगा, अगर ऐसे नहीं गिनिएगा तो आप कभी अकबका के 11 मार दीजिएगा, कभी 12 मार दीजिएगा, बस हो जाएगा गलती। ठीक है, इसलिए सिस्टम होना चाहिए हर चीज का। अच्छा, पानी पीते हैं आप लोग? पानी पानी पीते हैं? पानी पीते हैं ना जी? कैसे? मुंह से। गिलास में पीजिए, चाहे घड़ा में पीजिए, चाहे थरिया में पीजिए, लेकिन मुंह में से पीजिएगा। चाहे ओकरा में स्टॉल डाल के पीजिए, पाइप से, मुंह में से पीजिएगा। क्यों? नाक से पी के देखिए, नाक से पिया जाएगा? नहीं, सड़क जाएगा, नेटा पोटा फेंक दीजिएगा बहरी। तो सिस्टम से काम कीजिएगा तो सही होगा। ठीक है, चलिए। दुनिया का कैसनो फिगर हो, लाइन पूछे 3 गो लाइन होता है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। इसको याद रखिएगा, गिन दीजिएगा। अरे लड़के, समझ में आ रहा? तुमको भी समझ में आ रहा? वाह। आगे ये बना लेंगे? बनेगा? नहीं, ओकरा से नहीं बना है। क्या किया है हो? अब बाकी को तिरछा। शुरू तक T का लिखा U +1, N का लिखा P तो +2, E का लिखा FGH +3, M का NOPQ +4, A का BCDEF +5, +5 ना, +5, I का 9 और H का 8, फिर -1, R का 18, ना L का 12 और J का 10, -2, R का 18, O का 15, -3, A का 1 और W का 23, -4 और P का 16, K का 11, -5। अब बोलो बन जाएगा? शुरू के 5 में -1, -2, -3, -4, -5 और लास्ट के 5 में +1, +2, +3, +4, +5। अब आंसर निकाल लीजिएगा कि नहीं निकलेगा? ए नंबर आ रहा है। देखिए सवाल, यूपी पुलिस एसआई दरोगा 12 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो पूछा हुआ ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। आई रेलवे भी पूछा है। अब यहाँ देखिए 15 नंबर, कहा कि 9 × 9 × 9 सेंटीमीटर आकार का एक बड़ा घन। तो 9 × 9 × 9 × सेंटीमीटर के आकार का एक बड़ा घन है, यानी 9 सेंटीमीटर का घन है। 3 बार इसलिए दिया है कि वो घन है, तो घन को तो 3 बार देगा ना।
घन को तो 3 बार देगा ना जी, तो 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर आकार का एक बड़ा घन को हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। उसके बाद इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो 3 बार में कटेगा, तो ये होगा n का वैल्यू। बड़े घन का भुजा देगा और छोटे घन का भुजा देगा। कहेगा इतना सेंटीमीटर के ठोस घन को इतना सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो बड़का वाला में छोटका वाला से भाग लगाएंगे और जो आएगा वो n का वैल्यू होगा। और इसमें फार्मूला लगाए जाते हैं सभी का मान निकालने के लिए। हम बताते हैं, सुनिए। अब कहा तो कम से कम 2 रंगीन सतह वाले छोटे घनों की संख्या निकालें। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, देखिए। इसमें पूछ सकता है 0 सतह रंगीन। इसमें पूछ सकता है पहला सवाल कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे, सब लिख लीजिए, घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या जब पूछेगा ना तो इसका वैल्यू होगा n³। ये निकलेगा कैसे, n³ से। अगला पूछेगा वैसे घनों की संख्या जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई न हो। तो 0 सतह रंगीन। तो 0 सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। अगला पूछेगा वैसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो एक सतह रंगीन। तो एक सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है, एक सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगला पूछेगा वैसे घनों की संख्या जिनके केवल 2 सतह रंगीन है। केवल 2 सतह रंगीन, हम जितना फार्मूला लिख रहे हैं सब केवल के साथ रहता है। केवल 2 सतह रंगीन, तो इसका फार्मूला होता है 12 × n-2। अगला पूछेगा वैसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन है। तो 3 सतह रंगीन का फार्मूला नहीं होता है, इसकी संख्या सदैव माने हमेशा 8 होता है। इतने सवाल पूछेगा, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सारा सवाल बना के आइएगा। ठीक है। हो गया। अब चलिए, आपसे पूछा गया है कम से कम 2 सतह रंगीन। तो आप क्या करिएगा, 2 सतह का फॉर्मूला लगाइएगा 12 × n-2। तो 12 का 12, n के जगह 3 और 3 - 2, तो 12 × 1 = 12। अब ये अगर आप आंसर मारते हैं तो ये हो जाएगा गलती। अरे हमारा क्लास में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे बनाने के बाद आपका 12 आंसर आया तो भी आपने मारा, ये हुआ गलती। कहेगा सर कैसे, क्योंकि यहाँ पे कहा है कम से कम। अगर यहाँ कहता केवल 2 सतह रंगीन तब आपका आंसर होता 12, क्योंकि आप जो ये निकाले हैं ये केवल वाला का फॉर्मूला है। लेकिन आपसे पूछा कम से कम 2 सतह रंगीन, तो 2 सतह वाला का 2 सतह रंगीन होगा, और जिसका 3 सतह रंगीन है उसका भी ना कम से कम 2 सतह रंगीन होगा। तो अब आप 12 जो निकाले ये केवल 2 सतह रंगीन निकाले। अब आपको निकालना होगा 3 सतह रंगीन वाला, तब जाके कम से कम 2 सतह 3 वाला का रंगीन होगा। तो 12 + 8 = 20। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप मानिए या ना मानिए, किसी एक्सपीरियंस वाले लोगों से पूछिएगा, आपको बताएंगे। अभी एग्जाम में या पहले एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछता था वही विद्यार्थी को डुबाता था, ना तो रीजनिंग ही विद्यार्थी का रिजल्ट करवाता था। क्योंकि रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि इसको लोग कहते हैं कि ये स्कोरिंग विषय है, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है। अगर आपका रीजनिंग बढ़िया है तो अच्छा स्कोर, रीजनिंग गड़बड़ है तो खराब स्कोर। रीजन, इसमें कुछ सवाल वैसे होते हैं जो थोड़ी सी कम कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हो जाता है। कुछ सवाल वैसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट ना जानने की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है, और कुछ सवाल वैसे होते हैं जिसको पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खास करके रीजनिंग को। आगे चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको लिखा ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ये बनाए हैं कोई, कौन बनाए हैं, कैसे बना है,
हैं? नहीं बनाए हैं आप, बताइए कैसे बनाए हैं। देखिए ऐसे तो नहीं बना दिए हैं, 5 5 10 5 15 7 22 के 2 हाथ में 2 4 2 6 62। नहीं समझे ना? ऐसा ऐसा सवाल नहीं देखे होंगे अभी तक, ये हम कह सकते हैं गारंटी के साथ। देखे थे क्या पहले ऐसा सवाल? नहीं देखिएगा, क्योंकि आप हमारे पास नहीं थे। हम दिखाते हैं ऐसा ऐसा सवाल। और LMRC असिस्टेंट मैनेजर S&T 20 जनवरी 2020। LMRC का मतलब क्या हुआ? लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ मेट्रो का ही सवाल है। हमारा पास आप आइएगा ना तो हर वैरायटी के सवाल दिखाएंगे। ये हमारा मॉल है बाबू, मॉल, ये दुकान नहीं है, ये PNM मॉल है। यहाँ हर वैरायटी के चीजें मिलती हैं। LMRC का क्वेश्चन है, PNM मॉल है, ये सेंट्रल मॉल है, ये यहाँ पे हर वैरायटी का आपको चीजें मिल जाएंगी। LMRC का सवाल है। देखिए सवाल का फॉर्मेट, इसका 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 वैल्यू जोड़ा तो ये आया। अब जो बच गया ये इसका वैल्यू जोड़िए 24 आएगा। E का 5, L का 12, G का 7, कितना हुआ? 24 हुआ। समझ में आया बात? तो अब क्या करिए, LBSR का जोड़िए और उसके बाद OSE का जोड़िए। अब बताइए आंसर 52 39। बताइए अगर ये सवाल कभी सोचते नहीं हैं आप लोग कि मान लो ये सवाल साला एग्जाम में आता तो मेरा क्या होता? इतने लोगों में एक लड़का खाली बनाया इस सवाल को। ले जाइए लॉज में पूछिएगा, बाबू सोना लोग कई गो लोग होंगे उसमें। ये कहता नहीं भाई सवाल बना, ये मत कहिएगा कि हम सवाल तुमसे पूछ रहे हैं। ये देखना भाई सवाले नहीं बना है, तनी बताओ ना, इस पे आओ ना डिस्कस करते हैं। देखिएगा डिस्कशन कैसन होगा। जल्दी छापिए। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को क्रमशः 1 2 3 4 5 द्वारा दर्शाया जाता है तो स्वर होता है A E I O U। तो 1 2 3 4 5 द्वारा दर्शा दीजिए, ठीक है। उनके तुरंत बाद आने वाले व्यंजन को क्रमशः 6 7 8 9 10 द्वारा दर्शाया जाता है। तो बाद आने वाला तो A के बाद B आएगा, E के बाद F आएगा, I के बाद J आएगा, O के बाद P आएगा, U के बाद V आएगा। इसको दर्शाया जाता है 6 7 8 9 10 द्वारा। और प्रत्येक शेष व्यंजन को जो बच गया उसको दर्शाया जाता है किसके द्वारा? 11 के द्वारा। मतलब ये सब होगा तो ये सब अगर यहाँ होगा तो यही सब मान लिखना है, और ये सब नहीं होगा तो उसके बदला में 11 लिखना है। ओके, अब देखिए ऐसा सवाल आपको ना मिला होगा जल्दी। सेट में मिला है आपको? एगो बात बताएं, जहां बच्चा 1000 2000 3000 के संख्या में टेस्ट मार रहा है, वहां कुछ सवाल है, कुछ सवाल वहां पे इकट्ठा करके रखा गया है। उसी में से घुमा फिरा के रोज दिया जाता है। वहां हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, तो अगर में से 20 गो का नौकरी होता है। और 20 गो का नौकरी पढ़ाई के बदौलत हो चाहे ना हो, उसके मेहनत के बदौलत तो जरूर होता है। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ सिस्टम है कि बच्चा कम रहे या ज़्यादा, सवाल नए नए मिलेंगे, मार्केट में जो पूछे जा रहे वही मिलेंगे। आज बच्चे कम हैं, कल तो बच्चे इतने होंगे जिसका कोई हद हिसाब नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट ही इतना होगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं होगा। अभी तो शुरुआतें ना किए हैं, आप देखते रहिए। हम भी 9 से पकड़ के तो आगे बढ़े हैं, 9 से पकड़े हैं तो आगे बढ़े हैं। नहीं तो लोग, हम जहाँ आए हैं वहाँ से लोग लौट जाया करते हैं, जिस स्थिति में हम यहाँ आए हैं। ये सब सवाल आपको नहीं मिलेगा हर जगह, कहीं देख लीजिए, बहुत कम जगहों पर मिलेगा। एक आध जगह कहीं मिल गया पूरे इंडिया में तो किसी टीचर के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ मिल रहा है। देखिए ओ का वैल्यू क्या लिखिएगा? 4। ओ का वैल्यू क्या लिखिएगा? 4। अब बी का वैल्यू 6। एल का, एल है नहीं, तो एल का 11। आई का कितना लिखिएगा? 3।
क्यू है नहीं, तो क्यू का 11, यू का कितना लिखिएगा 5, आई का कितना लिखिएगा 2। इस सबको जोड़ के जल्दी बताइए आंसर। कितना? 43, 42। है देख लीजिए टैग लगल है, कहाँ पूछा है टैग, देखिए जाके सर्च मार लीजिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8 दिसंबर 2020 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन गूगल पे आ जाएगा, मिला के देख लीजिएगा। लॉज में जाके डिस्कस करिएगा, लोग कहेंगे है ऐसा सवाल पूछता है, नहीं पूछेगा ये सब। अरे बकलोल, ये पूछ देगा तो यह समझ में आएगा क्या पूछता है। चलिए आइए आगे। 18 देखिए, ये सब संख्याएं दी गई हैं, यही वो सब समझाया हुआ है, ये मत पढ़िए, यहाँ पढ़िए। यदि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक को, अच्छा सैकड़ा कौन है बताइए, 2456 में 6 इकाई का अंक है, 5 दहाई का अंक है, 4 सैकड़ा का अंक है। तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, पहले से समझा भी दिया है, नहीं बना देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक को, अच्छा बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9627। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9627। कहा कि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 6 अंक को सबसे छोटी संख्या के 1000 के अंक में, सबसे छोटी संख्या क्या है? 4913, यही है ना। सबसे छोटी संख्या के 1000 के अंक में, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के अंक में जोड़ दिया जाए तो आंसर आएगा 10। है हेलो 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 हेलो, टैग देखो, मिनी आईएएस, मिनी आईएएस 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है। बीपीएससी लड़का का क्लियर होता है, ससुरा ग्रुप डी क्लियर नहीं होता है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, किस दुनिया में जी रहे हो तुम? धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा तुम किस दुनिया में जी रहा था, किस दुनिया में आया है। ठीक है, रितेश पांडे का वो गाना सुने होंगे कि जब ठोकर लगी और दिल टूटा तब सोचा रे मैंने ये क्या किया। ठोकर लगने के बाद दिल टूटता है, ठीक ना। समझ में तब आता है जब स्थिति गड़बड़ होता है। कहा कि दिए हुए अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक नियम विशेष के अनुसार छुपे हुए हैं। निम्न श्रृंखलाओं में से किसमें एक नियम का पालन हुआ है? यहाँ अंतर कर करके देखिएगा, ए से बी सी, सी से जेड, वाई भी, टी आर, आर से टी, टी से भी, भी से अंतर होगा। इसमें अंतर होगा, और किसी में वो विशेष अंतर होगा, वही आंसर होगा। सी हो रहा है। अंतर करके आप देखिएगा, नहीं होगा तब हमसे बोलिएगा, ठीक है, फिर बताएंगे। दो का अंतर है, अब बाकी में कम बेसी हो जा रहा होगा, और ओकरा में दो का अंतर हर जगह बराबर है, ठीक है, नहीं समझे। जैसे इस सब में अंतर देखिएगा ना, आर से टी तो 2 बढ़ा, टी से यू भी 2 बढ़ा, भी से डब्ल्यू एक्स वाई 3 बढ़ गया, गलती हो गया। अब 2 बढ़ा तो 2 बढ़ना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ना चाहिए। अब देखो, के से एल एम 2, एम से एन ओ 2, ओ से पी क्यू आर 3, गलती। ओ से डब्लू, ये तो बहुत अंतर है। यहां देखो, एस से टी यू 2, यू से भी डब्लू 2, डब्लू से एक्स वाई 2, वाई से जेड ओ 2, ओ से बी सी 2, सी से डी ई 2, आंसर सी। बराबर का अंतर है, हो गया ना। किसी घड़ी में 8:15:42 बज रहा हो, 36 दर्पण में, दर्पण है ना, ना ये नहीं बनेगा, 36 दर्पण है। हम जो आपको 12 बजे वाला ट्रिक बताए थे वो लंबवत का था, लंबवत का था, ये क्षैतिज का है। तो क्षैतिज के लिए इसका ट्रिक याद रखिएगा, 18:30। लेकिन कहिएगा सर 8:15:42 है, तो 8:15:42 सेकेंड के फॉर्मेट में आ गया, तो हम यहाँ पे 18:30 को 18 29 60 करके घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8, 18, 9 में से 5 गया 4, 14, 18 में से 8 10, 10 14 18, 10 14 18, ऑप्शन सी। ये सब पता रहेगा तो सेकंड भर में ना आंसर आएगा एग्जाम में। हो गया, कोई तकलीफ? 2 सेट क्लियर। आगे से आप भी थोड़ा सीख जाइएगा, थोड़ा सा हम भी स्पीड बढ़ा देंगे,
तो 1.5 2 गो सेट कर सकते, 2 गो तो नहीं होगा, 1.5 गो कर सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर आइए 2 गो सेट बना के, कुछ आप बनाइएगा, रूम पे सीखिएगा, कुछ हम बताएंगे यहाँ सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आगे बढ़ जाना है ज़िंदगी में। चलिए आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में कल।